क्या चल रहा है तुम दोनों का? कुछ टाइम पास। स्कूल बंद करवा ली 3 दिन के लिए? छुट्टी है। 3 दिन की? हाँ, ये कौन सा हद हो गया। मतलब आज से लेकर संडे तक हम घर में ही पड़े हैं। उसके बाद एक दिन जाना, उसके फिर बाद वापस ट्यूसडे को छुट्टी मिलेगी। मतलब वापस मंडे को जाना, फिर वापस एक दिन ट्यूसडे को छुट्टी मिलेगी। हम तो कहते हैं स्कूल को बोल दो कि जब आप रेगुलर खोलिएगा तो हम आ जाएंगे, ठीक है? इस तरह से हाँ, मैं 2 दिन का 3 छुट्टी, 3 दिन का 5 दिन छुट्टी। सबसे जो बेकार का महीना होता है ना, मई जून और जुलाई, ये 3 मंथ उससे होता बहुत है। कम छुट्टी है। छुट्टी ही नहीं मिलता है। तुम लोग का समर वेकेशन, तुम लोग तो गाना ही मत गाओ। तुम लोग का समर वेकेशन रहता है, ठीक है? लगभग हमें हर सीजन में छुट्टियां मिलती है, वैकेशंस। गाना तो हम लोग गाना जैसे चाहिए। रेनी सीजन का नहीं मिलता, मिलना चाहिए। दस तो घर में आता रेनी सीजन पर, समर वेकेशन में गार्गिल कीजिए, एक मिनट भाप रुको। भाप लीजिए। मेरे वाले ट्रिक 17 साल हो जाएगा, ठीक हो जाइए पनीर लेकर आइए, आज पनीर बनाना है। हम सोच रहे थे कि थोड़ा सो लेते तो अच्छा रहता। एडवांस में नींद भी पूरा करना है। अच्छा, और पापा हमें कुछ सीक्रेट। और पापा हमें कुछ खाना भी है। खाना है। ये सीक्रेट ट्रिप है। पापा का थप्पड़ खाना है क्या? ये वाला गाना। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो सुबह का टाइम है और बच्चों की चल रही है मस्ती। जब बच्चों की छुट्टियां रहती है ना, तो मतलब बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा लेट से उठना, मतलब आज उन्होंने 7 बजे वो उठे हैं दोनों, और बड़ी मस्ती उनको सूझ रही है। और उनको हर टाइम छुट्टियां चाहिए बच्चों को, मतलब पता नहीं क्यों इतनी छुट्टियां क्यों चाहिए। आजकल जितनी स्कूलों में छुट्टियां लगती हैं, इतनी छुट्टियां हमारे टाइम पे तो नहीं लगती थी, हमें तो नहीं मिलती थी इतनी छुट्टियां। पता नहीं बच्चों को कहाँ से इतनी छुट्टियां मिलती हैं। हमारे टाइम पे तो बारिश भी होती रहती थी तो भी मॉर्निंग में बारिश रुक जाती थी और हमें स्कूल जाना पड़ता था। इवन ठंडे का तो कोई यही नहीं होता था, छुट्टी ही नहीं, कोई विंटर वेकेशन लगती थी। और आज के टाइम पे तो सुन रही विंटर वेकेशन लगते हैं। मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे तो इतनी ठंड पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है कि मतलब ठंड के मौसम में दिसंबर और जनवरी में तो हाथ को हाथ नहीं दिखते। और लेकिन फिर भी छुट्टियां नहीं लगती थी, हमें जाना पड़ता था, सिर्फ संडे की छुट्टियां रहती थी। और आजकल तो बच्चों की छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। स्कूल में क्या होता है, आज एग्जीबिशन है तो आज कार्निवाल हो रहे हैं, तो आज स्पोर्ट्स है, आज एनुअल है, तो सब में 4 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की छुट्टियां लग जाती है। बच्चों को मज़े ही मज़े हो जाते हैं। खैर काश हमें भी ये मज़े मिले होते। कभी छुट्टियां नहीं मिलती थी। कभी गलती से भी पेरेंट्स को बोल दिया कि आज जाने का मन नहीं हो रहा है, तो बोलते थे क्यों जाने का मन नहीं हो रहा है, जाना है स्कूल जाना है, चलो जाओ। और हमारे से पहले हमारी टिफ़िन रेडी हो जाती थी, तो मजबूरी में जाना पड़ता। वैसे मैं बहुत ही कम स्कूल बंक करती थी, मैं जल्दी स्कूल बचपन में कभी बंक नहीं किया करती थी, क्योंकि मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था। हाँ, कभी-कभी जैसे गई और कभी बहुत ठंड है या कभी बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मैं पहुँच गई और मेरे फ्रेंड नहीं पहुँचे ना, तो मुझे बुरा लगता था कि यार आज मैं भी रह जाती घर तो अच्छा होता। तो क्योंकि मेरे फ्रेंड नहीं आए तो मतलब मन नहीं लगता, पूरा दिन गुज़ारना होता था स्कूल में। तो और वैसे भी मैं दोस्ती बचपन में बहुत कम किया करती थी, 1-2 ही फ्रेंड थी मेरी। तो खैर चलिए, बातों ही बातों में मेरी पनीर की सब्ज़ी बन कर के रेडी हो गई है, पनीर मसाला। तो सिन्हा जी को मैंने बोला था, उन्होंने ला के दे दिया था पनीर, और मैंने बना दिया है। बच्चे जब छुट्टियों में रहते हैं ना, तो उनको पनीर वगैरह की कुछ अच्छी सी रेसिपी बना के खिलाओ ना, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। और जो बच्चों की स्माइल होती है ना, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे एकदम से एक रूटीन में बंधे होते हैं, चाहे कुछ भी मैं बोल लूँ कि इनको छुट्टियाँ मिलती हैं या कुछ भी है, हाँ मिलती है, बट बच्चे एक रूटीन में बंधे होते हैं। मॉर्निंग उठना, भागना स्कूल, स्कूल से आना, फिर ट्यूशन है या फिर घर पे ही पढ़ाई करनी है, वर्क करना है, होमवर्क है, क्राफ्ट है, तो बच्चे एकदम मतलब परेशान हो जाते हैं। तो जब छुट्टियाँ रहती है ना, तो पढ़ाई तो बच्चों को करना पड़ता है, वो तो उसमें तो मैं छोड़ती नहीं हूँ कि भाई पढ़ाई तो पढ़ाई करनी है। छुट्टियाँ स्कूल नहीं जाना है, चलो चलता है, बट पढ़ाई करो। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ ना कि मैं कुछ अच्छा अच्छा बना करके इन लोगों को खिलाती रहूँ, ताकि बच्चे खुश रहें, खाएं अच्छे से, इंजॉय करें अपनी छुट्टियों को और पढ़ाई करें। और मैं खुश होती हूँ जब वो लोग पढ़ाई करते हैं, और उन लोग वो लोग खुश होते हैं जब उनको अच्छा खाना मिलता है। और सिन्हा जी तो सबसे ऊपर हैं खाने के मामले में, उनको तो खाना इतना पसंद है, अच्छा खाना बना कर खिलाई बहुत खुश होते हैं। उनको घर का खाना बना भी बहुत पसंद है, बाहर का खाना भी अच्छे से खाते हैं, बट घर का खाना बहुत पसंद है। और मेरे आयु को तो घर का ही खाना चाहिए होता है, बाहर जाता है तो खाता ही नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो जाती है जब आरुल बाहर जा कर के कुछ खाता नहीं है।
तो खैर मैं पूजा के बर्तन वगैरह धो रही, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है तो एक के बाद सीक्वेंस में काम लगे रहते हैं। तो पूजा के बर्तन वगैरह मैं करूँगी। घर की साफ़ सफाई हो चुकी है, सब्जियां बन गई है, मतलब पनीर मसाला मैंने बना दिया है, आटे रेडी हो गए हैं। अब पूजा के बर्तन वगैरह जो छोटे मोटे काम है वो सारे ख़त्म करने के बाद मैं फटाफट पूड़ियाँ तलने वाली हूँ और सबको खिलाने वाली हूँ सबको। उसके बाद मैं अपने काम में लग जाऊँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे स्नान वगैरह करना। और बालों में मैंने ना ढेर सारा तेल लगा लिया था मॉर्निंग में ही, क्योंकि मेरी तबीयत सुबह में ठीक नहीं लग रही थी, सिर बहुत ज़्यादा मतलब पेन कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि ऑयल लगा लिया, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि दवा खाने से पहले थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लिया जाए, ऑयल वगैरह लगा लूँ, चाय वाय पी लूँ, नहीं ठीक होगा तो दवा खाऊंगी। तो इसलिए मेरे सिन्हा जी बोलते हैं हमेशा कि तुम दवा खाने में बड़ी पीछे रहती हो। तो खैर मैं अब आ गई हूँ, पूरी वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। सिन्हा जी रेडी हो रहे हैं और सिन्हा जी को आज बहुत ज़रूरी काम से भी जाना है। तो चलिए मैं तो पूरी बना लेती हूँ फटाफट, और खाना सबके नाश्ते वगैरह मैं निकाल करके दे देती हूँ। क्योंकि अभी क्या हो गया है ना कि मतलब सुबह का टाइम रहता है, सिन्हा जी को निकलना है, और आज वैसे भी मैंने बताया आपको कि बहुत ही ज़रूरी काम से निकलना है। तो बस आवाज़ लग रही है पीछे से कि मेरे नाश्ते रेडी करो, तो कर दिया है मैंने। चलिए फटाफट पहले नाश्ता देते हैं सबको। तो बच्चों के नाश्ते वास्ते तो मैंने दे दिए हैं फ्रेंड। और बच्चों के रूम में जो मतलब जब छुट्टियाँ जिस दिन रहती है ना, तो उस दिन बच्चे थोड़ा लेट कर देते हैं उठने में, मॉर्निंग में 1 घंटे। तो बेड वगैरह आज उन्होंने ठीक नहीं किया है, क्योंकि आज सैमू की भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वैसे बातों से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बातें बहुत करती है वो। लेकिन क्या हुआ है कि उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने ही किया है सारा कुछ ठीक। नहीं तो ऐसे आजकल वो उठती है सुबह में तो अपने बेड, अपने भाई के बेड, सारे बेड को वो ठीक कर लेती है। तो कभी कभी वो करती है, कभी कभी नहीं करती है। वैसे ही बच्चों के मूड का होता है, और मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ कि बस मतलब करो ही सारा काम। बस सीखना चाहिए बच्चों को सारे काम, जैसे मैं कोशिश करती हूँ दोनों को, आयु को भी और शैमू को भी। तो आयु भी बहुत अच्छे से अपना बेड ठीक कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता, वो भी बहुत अच्छे से अपना बेड ठीक कर लेता है, जैसी उसकी मतलब कैपेसिटी है, जो लंबाई है, जो एज है उसके अकॉर्डिंग। तो खैर चलिए फ्रेंड, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करने वाली हुई इन, और जाकर बच्चों को देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। तो इन करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। होगा मुन्ना खा रहा हो? तुम्हारा अभी तक खाने का नहीं हुआ नहीं है? क्यों? मुझे बहुत टेस्टी लगा है खाना। और शैमू का हो गया? तुम लोग टीवी देख करके एंजॉय कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई को साइड में रख के। वो तो पहले हो गया। हाँ? देखूंगी मैं थोड़ी देर बाद, जाऊंगी शाम तक। शाम को तो मेरा ट्यूशन ही है, इसका तो अभी ट्यूशन भी नहीं चल रहा, तो ट्यूशन भी तो तुम मुझे कुछ बोल भी नहीं सकते, तो पढ़ाई करने जाते हैं। तो इस लड़के का है। जल्दी से खा लो, और मराठी और इंग्लिश, मराठी और हिंदी, मराठी और हिंदी के एक एक चैप्टर
जो लर्न हो चुका है, तुमने बोला था तुम राइटिंग में दिखाने वाले हो, ठीक है ना? हाथ क्यों नचा रहे हो खाने के टाइम पे? खा लो और फटाफट टीवी बंद करो और दोनों पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है? तुम आ जाओ आरुल, तुम मेरे पास आ जाओ रूम में और तुम अपने रूम में जाकर पढ़ाई करो, ठीक है?